पीपल के पत्ते पर सिंदूर से यह लिख कर के जहां कुत्ता बैठता है वहां पर दोस्तों आपको गाड़ देना है उस पीपल के पत्ते को। आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सारे शत्रु आपके निस्तेनाबूद हो जाएंगे। एक भी शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। दोस्तों आप देख रहे हैं ग्रो टू सक्सेस। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हमारे जीवन में शत्रु बहुत ज़्यादा हमारे पीछे पड़ जाते हैं, यानी कि हम किसी से पंगा ही नहीं लेते फिर भी हमारे शत्रु जो है हमारे पीछे पड़ जाते हैं। हम हमारी तरक्की हमारे हिसाब से हम तरक्की करते चले जाते हैं, लेकिन तरक्की करने के साथ साथ जितनी ज़्यादा हम तरक्की करेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे शत्रु बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों अभी जमाना जो चल रहा है वो कलयुग का चल रहा है और कलयुग में इसी तरह से आपको शत्रु जो है वो परेशान कर देते हैं। तो दोस्तों यदि आप अपने शत्रु से बहुत परेशान हो चुके हैं, आपके जीवन में शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने आ रहा है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों यदि आप भी अपने शत्रु से बहुत परेशान हो चुके हैं, आपके जीवन में शत्रु ने इतनी हाहाकार मचा रखी है कि आप पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस उसने करा दिया है। शत्रु अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा आपको परेशान कर रहे हैं कि झूठे कोर्ट कचहरी में आप फंस गए हैं। आपकी मकान पर, आपके प्लॉट पर शत्रु ने कब्जा कर लिया है, यानी कि शत्रु आपको जान से मार देना चाहता है, यहाँ तक बात आ गई है। या फिर सामने से गिद्दड़ भपकियां देता है, सामने से आकर के आपसे पैसे की डिमांड करने लग जाता है। या फिर कोई ऐसा शत्रु होता है जो आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है। ऐसा शत्रु दोस्तों आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर देगा यदि आपने टोटका नहीं किया, उपाय नहीं किया। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, सहन करते रहते हैं, शत्रुओं को सहन करते रहते हैं, और वो शत्रु जो है नेले पे देला मार करके और उस व्यक्ति का कैरियर पूरी तरह से खत्म कर देता है, उसका जीवन खत्म कर देता है, उसके परिवार के सदस्यों को बीमार पटक देता है और वो खुद भी बीमार हो जाता है, जिसके कारण दोस्तों वो शत्रु की जीत हो जाती है और आपकी हार हो जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ऐसा प्रयोग बताऊंगा, और हमारे चैनल पर हम इसी तरह के प्रयोग बताते हैं ताकि लोग शत्रुओं से बच सके। तो मैं आपको इसी तरह का प्रयोग बताऊंगा जिससे आप अपने शत्रुओं से पार पा सकते हैं और अपने शत्रुओं से बच सकते हैं। तो दोस्तों किस तरह से शत्रुओं से बचना है, कैसे बचना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं। दोस्तों महादेव बाबा जो हैं वो भोले भंडारी हैं और वो देने वाले हैं। वो हमारे शत्रु का नाश करने वाले भी हैं और हमें धन संपत्ति देने वाले भी हैं। जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा सेवा करता है उसकी जिंदगी में कभी भी दुख नहीं आता। क्योंकि दोस्तों भोलेनाथ से हम जब याचना करते हैं तो हमारी झोली वो भर देते हैं। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जिससे याचना करने पर वो झोली भर दे, केवल मात्र महादेव ही हैं। यदि किसी की कुंडली में, मान लीजिए आपकी कुंडली में सुख नहीं है, आपकी कुंडली में किसी तरह का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप अमीर बनोगे, लेकिन दोस्तों महादेव बाबा के ठन गई और महादेव बाबा आपसे प्रसन्न हो गए तो आप अमीर भी बन सकते हो। तो दोस्तों यही एक करामात है एक महादेव की। तो इसलिए दोस्तों यदि आप महादेव बाबा के भक्त हो तो जय हर हर महादेव जरूर लिखिए। यदि भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए। आप हनुमान जी आपका हमेशा साथ देंगे और आपका उपाय हमेशा सफल रहेगा। तो उपाय कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को दोस्तों आपको करना है मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन और शुक्रवार के दिन। देखिए इन तीनों में से कोई सा भी एक दिन चुन लीजिए। आप पूर्णिमा के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन उपाय को करने का विशेष तरीका है, बहुत आसान तरीका है। ऐसा सरल उपाय है, कोई पूजा पाठ नहीं करनी, किसी तरह का कोई नाम जप माला जप नहीं करनी, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी पूजा पाठ नहीं करनी, ना मंत्र बोलने, कुछ नहीं करना। जो मैं आपको बता रहा हूँ केवल वो करना है। आजमाया हुआ उपाय है दोस्तों। यहाँ पर मैंने लोगों को बताया, उन्होंने आजमाया, उन्होंने देखा करके, और उनके जो जीवन से जो शत्रु थे वो सब खत्म हो गए। तो मैं सोचा कि मैंने कहा ठीक है अब ऑनलाइन भी इस उपाय को बता दिया जाए ताकि ऑनलाइन भी मेरे जो दर्शक हैं उनको इसका फायदा मिल सके। तो इसलिए मैं आपको ऑनलाइन यहाँ पर उपाय को बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है बिल्कुल फ्री का उपाय है, लेकिन उपाय बड़ा कारगर है। आपको क्या करना है दोस्तों, पीपल का पत्ता सबसे पहले तो लाना है। अब पीपल का पत्ता लाने के लिए आपको पीपल के पेड़ के पास जाना पड़ेगा। और पीपल का जो पेड़ होता है वो ऐसा देखिएगा कि अपने आसपास, घर के आसपास कौन सा पीपल का पेड़ है। आपके घर के आसपास दिखेगा कि कौन सा पीपल का पेड़ है ना। घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ मिले वहां जाएं और वहां पर एक पत्ता आप दोस्तों तोड़ लें। यानी कि एक पत्ता ऐसा तोड़ें जो बिल्कुल हरा हो और बिल्कुल पीला नहीं हो, बिल्कुल हरा हो, कटा फटा टूटा फूटा पत्ता नहीं हो जिसमें कीड़े नहीं लग रहे हो, इस तरह का पत्ता आपको लेना है। और बिल्कुल स्वस्थ पत्ता होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा सा पत्ता होना चाहिए, बढ़िया पत्ता जो पीपल का वो आपको लेना है। ऐसे नहीं लेना कि आप मुरझाया हुआ पत्ता ले रहे हैं या फिर आप कोई पीला पत्ता ले रहे हैं, कटा फटा टूटा फूटा पत्ता ले रहे हैं, तो वो नहीं ले, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए पत्ते की। तो दोस्तों पीपल का पत्ता ले लें। पीपल का पत्ता हरा हो तो ज़्यादा बेस्ट है ना। अब हरा पीपल का पत्ता आपने ले लिया, इसको लेकर के घर पे आ जाएं।
अब दोस्तों आपको लेना है लाल सिंदूर। दोस्तों सिंदूर दो तरह के होते हैं, एक होता है कामिया सिंदूर जो केसरिया रंग का होता है, जिसका हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, बालाजी महाराज को चोला चढ़ाया जाता है, वो होता है केसरिया सिंदूर। लेकिन आपको लेना है लाल सिंदूर जो महिलाएं अपनी मांग में डालती हैं, वो वाला सिंदूर आपको इस्तेमाल करना है। यानी कि जो महिलाएं होती है वो अपनी मांग में उस सिंदूर को डालती हैं, तो वो वाला सिंदूर आपको लेना है, ठीक है। अब वो सिंदूर आपने ले लिया, अब क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। देखिए पीपल के पत्ते पर थोड़ा सा सिंदूर में आप पानी डालेंगे सबसे पहले, और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएंगे। अब आपका जो भी शत्रु है उसका नाम आपको उस पीपल के पत्ते पर लिखना है। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं उस पीपल के पत्ते पर अजय लिख दूंगा, और किससे लिखूंगा? सिंदूर से। यानी कि सिंदूर में पानी डाल करके थोड़ा सा, और माचिस की सींक लूंगा, माचिस की तीली लूंगा, और माचिस की तीली की सहायता से मैं उसमें अपने शत्रु का नाम लिख दूंगा। मेरे शत्रु का नाम क्या था? अजय सिंह, तो मैंने अजय लिख दिया। यदि आपके शत्रु का नाम जो भी हो तो वो आप लिख सकते हैं। सरनेम उसका मत लगेगा, जैसे मैंने नहीं लगाया, जैसे मैंने लिखा अजय सिंह नहीं लिखा, तो मैंने क्या लिखा? केवल अजय लिखा है ना, वो तो आगे का जो नाम है ना वही लिखना है, पीछे का सरनेम लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप जो भी अपना शत्रु हो उसका, और यदि आपके जो गुप्त शत्रु है, मान लीजिए पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु हैं, सामने से अच्छा मीठा मीठा बोलते हैं, पीठ पीछे आप पर कच्चे गलवे उसने छुड़वा दिया, आप पर मूठ डलवा दिया, आप पर तांत्रिक विद्याएं करवा दी, आप चैन से सो नहीं पाते, आपका परिवार जो है एकदम बीमार हो जाता है, या आप खुद स्वयं बीमार हो जाते हैं, आपके बच्चे बीमार हो जाते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि यार मुझ पर कोई गुप्त क्रिया चल रही है, गुप्त शत्रु मुझ पर कुछ किया करवा रहे हैं, तो आपको केवल उस पीपल के पत्ते पर शत्रु लिख देना है। इसमें आपके जो प्रत्येक शत्रु होंगे या फिर जो गुप्त शत्रु होंगे वो सारे के सारे शत्रु इसमें लपेटे में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है दोस्तों? केवल शत्रु लिख देना। अब दोस्तों अब क्या करेंगे? अब आपको देखना है कि कहां पर आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, कहां पर, जहां पर भी आप रहते हैं, कॉलोनी में, कहीं भी आप रहते हैं, वहां पर आसपास देखिए कि वहां पर कहां पर कुत्ता बैठता है। कुत्ते दोस्तों अक्सर मिल जाते हैं आपको, गली में, मोहल्ले में, कहीं भी आपको मिल जाएंगे। आवारा जो कुत्ते होते हैं ना, जो कहीं भी इधर उधर बैठते हैं, तो आप देख लीजिएगा जहां भी आपको कुत्ता बैठा मिले तो उस कुत्ते को वहां से हटा दें, ठीक है। कुत्ते को वहां से हटा दें। कुत्ता अक्सर दोस्तों ऐसी जगह पर बैठता है जहां पर कच्ची मिट्टी होती है, मतलब क्या, जहां पर जो है ना, जैसे मैदान हो गया तो मैदान में भी कुत्ते बैठे मिलते हैं कई बार, तो ऐसी जगह देखें। सड़क नहीं देखें, सड़क पे वैसे बैठता भी नहीं क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है, तो गर्मी में उसको तपन होती नीचे से, इसलिए सड़क पे नहीं बैठेगा। कुत्ता कहाँ बैठेगा? हमेशा मिट्टी में बैठेगा। तो मिट्टी, जहां पर मिट्टी हो ना वहां पर कुत्ता बैठा है, तो उस कुत्ते को तो हटा दें। उसके बाद उस मिट्टी के गड्ढा खोदें। उस मिट्टी के अंदर क्या करना है आपको? गड्ढा खोदना है, और गड्ढा खोद करके इस पीपल के पत्ते को वहां पर गाड़ देना है। गाड़ करके इस गड्ढे को वापस भर करके, और उस पर बड़ा सा पत्थर रख करके आप आ जाएं। पत्थर नहीं भी रखें तब भी चलेगा, पूरी तरह से गड्ढे को भर दीजिए। ऐसा जरूरी नहीं कि आप पत्थर रखें, गड्ढे को पूरी तरह से मिट्टी से भर दीजिए और बस वापस आ जाइए। दोस्तों यकीन मानिए 2 घंटे के बाद ही आपका शत्रु, जिसका नाम आपने उसमें गाड़ा था, वो शत्रु दोस्तों आपको दिखेगा नहीं। यानी कि वो शत्रु जो है पूरी तरह से निस्तेनाबूद हो चुका होगा। यानी कि अब उस शत्रु की इतनी पावर नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके, है ना। वो अपनी ही समस्याओं में इतना उलझ जाएगा कि अब आप पर कुछ किया कराया कराने से पहले 1000 बार सोचेगा, 10 बार सोचेगा। तो दोस्तों ये बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। एक बार इस उपाय को आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा करवा सके। जरूर कीजिएगा। इस उपाय को करने मात्र से ही आपके जीवन में खुशियां आ जाएगी। आपके जीवन में जो शत्रुओं ने कुछ हाहाकार मचा रखा है वो सारे हाहाकार जो है खत्म हो जाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।